आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो जी हाँ, जैसा आपको थंबनेल में पहले से दिखाई दे रहा होगा कि आज का टॉपिक वॉच यानी वॉइस से संबंधित रहने वाला है। इससे पहले हम टेंस से संबंधित और कुछ प्रयोगों से संबंधित सारी क्लासेस समाप्त कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोग उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आज ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही जाकर इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। क्योंकि जब आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसी आपके कमेंट को पढ़कर अपने हौसले को बढ़ाऊँगा और अच्छी अच्छी जानकारी को आप लोगों के बीच में साझा करूँगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आप लोग अपने कार्य को यानी अपने कर्म को करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक वॉइस यानी वॉच से संबंधित रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए खास और अनोखा। तो देखिए आज का टॉपिक है वॉच, यानी इसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं और हिंदी में वॉच बोलते हैं। तो ये है इसकी रिप्रेजेंट की द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज वेदर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। मतलब ये कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज वेदर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। मतलब इसकी हिंदी है कि द फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का वह रूप दैट जो शोज दिखाता है वेदर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी जो क्रिया का मुख्य रूप पर क्या करता या कर्म हो उसके बारे में क्या हमको बताता है, जिससे पता चलता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता हो कि क्रिया का मुख्य विषय करता है या कर्म है। यानी वॉइस का काम क्या होता है, वो हमको यह बताता है कि जो है इस वाक्य में जो क्रिया का मुख्य विषय क्रिया है या कर्म है, यानी किसकी प्रधानता है। यही चीज़ हमारा वॉइस जो है वो बताता है। यानी कर्म के द्वारा किया जा रहा है कार्य या कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस चीज़ के बारे में। यानी जिसमें किसी कार्य का होना या किसी कार्य के प्रति कार्य का होना पाया जाए उसे वाच कहते हैं। एक परिभाषा इसकी ये भी ले सकते हैं कि जिससे किसी कार्य के करने का या किसी कार्य का किसी के प्रति होने का पाया जाए तो उसे हम वाच कहते हैं। यानी किसी कार्य का होना या उसके प्रति कार्य का होना पाया जाए तो उसे वाच यानी वॉइस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वॉइस के कितने प्रकार होते हैं। तो वॉइस के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वॉइस तो आप बोलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। यानी वॉइस के या वाच के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कृतवाच और पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस एक पैसिव। एक्टिव वॉइस मतलब जो आपका टेंस, और पैसिव वॉइस जो आपने एक नया रूप उनको दिया वही हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में हमें एक्टिव वॉइस के कर्म को प्रदान करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कृत्यवाच। तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी सब्जेक्ट में कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें सब्जेक्ट किसी क्रिया को किसी कर्म पर कार्य करता है। यानी जो सब्जेक्ट होता है वो क्रिया को किसी कर्म पर कार्य कराता है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होती है, नाम से ही है। कृतवाच मतलब कर्ता की प्रधानता और कर्मवाच मतलब कर्म की प्रधानता होती है। इसमें कर्म पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, इसमें कर्म पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है। और एक्टिव वॉइस में कर्ता पर जो है कर्ता पर क्रिया का प्रभाव एक्टिव वॉइस में पड़ता है और पैसिव वॉइस में कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आपसे कोई पूछ ले कि एक्टिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है तो आपको बोलना है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस का पैटर्न ऐसे रहने वाला है। चलिए देखते हैं क्या कुछ और आपके लिए खास रहने वाला है। तो ये खास आपके लिए ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स, यानी सम इम्पॉर्टेंस रूल चेंज एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। यानी कुछ महत्वपूर्ण नियम
एक्टिव से पैसिव बनाने के हैं, उनको आप थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि ये 4-5 नियम आपको जितने पैसिव वॉइस पढ़ेंगे सब में काम आने वाले हैं। तो इसलिए इस रूल को बार बार आपको नहीं बताया जाएगा, तो एक बार आप इस रूल को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि बार बार हमें इस चीज़ को दोहराव ना करना पड़े। तो इसमें पहला रूल है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, यानी जब कोई वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है तो उसको आप पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, जो आपके टेंस का सब्जेक्ट होगा, उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। कहने का मतलब, कोई आपका वाक्य लिखा है टेंस कि राम जो है आम खाता है, तो राम क्या खाता है? आम खाता है, तो आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया और राम सब्जेक्ट हो गया। तो वहाँ क्या करना है, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो आम को आपको सब्जेक्ट बनाना है और राम को आपको ऑब्जेक्ट के रूप में बनाना है। बस यही करना है, इसके सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट में, उसके ऑब्जेक्ट को इसके सब्जेक्ट में बनाना है। चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा है रूल्स, पैसिव वॉइस वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी पैसिव वॉइस का जो वाक्य है उसी के सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे अब लिखा है, मान लीजिए आपकी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट राम है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है कोई प्लूरल का यू विदे हो गया, तो आपको जो वर्ब लगानी है वो जो है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके अनुसार, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बताया जाएगा आगे, लेकिन एक बार ये रूल है तो रूल को आप फॉलो कीजिए। बाकी 1-2 बार आपको दोहराव के लिए हम बताएंगे, उसके बाद फिर आपको खुद सीखना है। लेकिन अगर आप पहली बार में सीख जा रहे हैं तो ये आपके लिए और ही एक सुनहरा मौका, यानी गोल्डन चांस कहा जाता है। तो चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 है कि इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ये सर्वथा बैठा लीजिए कि पैसिव वॉइस के वाक्य में क्रिया की हमेशा तीसरी अवस्था का प्रयोग होगा, हमेशा हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था ही लगाएंगे। चौथा रूल, इसमें प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, यानी पैसिव वॉइस में जो है प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, तथा कई स्थानों पर वर्ब के अनुसार अदर प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब हर जगह आपको बाई ही नहीं, कहीं विथ भी मिलेगा, कहीं जो है और भी कई तरीके के प्रीपोजिशन जो आपको मिल सकते हैं, बाई, विथ। तो ये चीज़ आप मत सोचेंगे कि सिर्फ बाई ही मिलेगा, विथ कई जगहों पे मिलता है, तो बिलाइज्ड कई जगहों पे मिलता है। तो इन सब चीज़ों पर बाद में चर्चा की जाएगी, अभी आपको जितना पढ़ाया जाए उतने पर ध्यान दीजिए। अगला एक और रूल्स है जो ध्यान रखने योग्य है। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, कोई वाक्य दे दिया गया, वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, गलत बनाएंगे, कुछ लोग कहेंगे वाक्य गलत है, कुछ लोग समझ में नहीं आएगा, मतलब तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार वाले उनके दिमाग में उत्पन्न होंगे कि ये ऐसा है, सर गलत पढ़ा रहे हैं, सर बताए नहीं, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो पहले आप ध्यान दे लीजिए, क्या लिखा है, ट्रांसिटिव वर्ब ओनली कैन बी चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। लिखा है कि ट्रांसिटिव वर्ब ओनली कैन बी चेंजिंग इनटू द पैसिव वॉइस, यानी ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकारात्मक क्रिया सिर्फ कैन बी चेंज हो सकती है परिवर्तित इनटू पैसिव वॉइस में, यानी कृतवाच्य कर्मवाच्य में सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही परिवर्तन होगा। अगर कोई वाक्य आपका इंट्रांसिटिव वर्ब में लिखा है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर कई प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि पैसिव वॉइस किसका बनता है, तो वहाँ पर आपको टिक करना है ट्रांसिटिव वर्ब का बनता है। अब ये बात आ गई कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, तो ये देखिए, जैसे कोई वाक्य लिखा है कि राम स्कूल जाता है, क्या लिखा है, राम स्कूल जाता है, तो आपको सब्जेक्ट से नहीं राम से प्रश्न करना है क्या जाता है और किसको जाता है। अगर क्या और किसको का किसी एक का भी जवाब मिल गया तो वो वाक्य आपका जो है ट्रांसिटिव वर्ब में, और नहीं मिला तो इंट्रांसिटिव है। तो जैसे राम बाजार जाता है, तो राम क्या जाता है पता नहीं, राम किसको जाता है पता नहीं, मतलब हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि ये वाक्य हमारा इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर यही वाक्य लिखा है कि राम जो है आम खाता है, तो अब आप पूछे राम से कि राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। राम सोहन को पीटता है, राम किसको पीटता है, सोहन को। तो दोनों में क्या और किसको का उत्तर मिल रहा है, यानी कि ऐसे वाक्य आपके ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया में आएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाना है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे रूल्स आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से और सभी वीडियोस को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो,
मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।